में आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन परवेज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, रोजगार बड़ा मुद्दा है। लेकिन बड़ी बात गायत्री ये भी है कि लोग सुबह 7 बजे से पहुंचने शुरू हो गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विधानसभा चुनावों का टर्न अराउंड है, क्या पैटर्न है। त्रिपुरा में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर प्रदेश में नई सरकार बनेगी, जवाब 2 मार्च को मिलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल सभी सियासी दल और उनके उम्मीदवार पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं और सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं। त्रिपुरा की बात करें तो राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर कुल 259 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी आईपीएफटी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है तो सीपीआईएम कांग्रेस के साथ मैदान में है। बीजेपी 55 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने 6 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। 1 सीट पर दोनों में दोस्ताना मुकाबला होगा। सीपीएम 47 सीट पर चुनाव लड़ रही है और इसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 28 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं और 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। इस चुनाव में 28 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी की है। 3,337 मतदान केंद्रों पर मतदान, इनमें 1100 संवेदनशील, 28 केंद्र अति संवेदनशील है। वोटिंग कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी, केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी दल और उनके नेता जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन 60 सीटों में से कई सीटें और उम्मीदवार ऐसे हैं जहां पर सभी की नजरें हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा, टाउन बारडोवली बीजेपी, प्रतिमा भौमिक, धनपुर बीजेपी, सचिव जितेंद्र चौधरी, सबरूम सीपीआईएम। त्रिपुरा में बीजेपी 2 बार से सत्ता में है, लेकिन राह आसान नहीं है क्योंकि मुकाबला त्रिकोणी होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इस पर बीजेपी की साख दांव पर है और बड़ी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम दिग्गज यहां पर रैली करने के लिए पहुंचे। बीजेपी ऐसे काम करती है जैसे ये चुनाव दोबारा नहीं होंगे। लेकिन हमने रिपब्लिक भारत ने सुबह के मुख्यमंत्री माणिक शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की, उनसे समझने की कोशिश की कि बीजेपी का रोड मैप क्या होगा अगर सरकार बनकर आती है और क्या मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी ने इस बार चुनाव में हाईलाइट किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बार तो इससे बड़ा मेजोरिटी से आएगा। ये तो घर जा रहा हूँ, हर घर में मैं जा रहा हूँ जी, और उससे जो रेस्पॉन्स मिल रहा है ये तो कंफर्म ही है जी। फिर से भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ पर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ब्लेसिंग लेके हम लोग यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन सरकार यहाँ पर गठित होगा। एक बात बताइए सर, बाकी साउथ में कांग्रेस और वामपंथी लड़ रहे हैं, यहाँ पे गठबंधन बना के लड़ रहे हैं, मामला क्या है? इनका तो कोई नीति नाम का कोई चीज है ही नहीं है। यस सर। हाँ, वो तो हमेशा जहाँ जैसे फिट हो वहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। उनका कोई, इनका तो फिलोसॉफी भी कही है, कुछ भी उन लोग का है नहीं है। ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। यहाँ पर कुश्ती और दिल्ली और फिर केरला में हमने देखा वो इनका दोस्ती है, तो इनका रंग बदलते हैं हर जगह, हर किस्म का रंग बदलता है। एथिक्स नाम का, पॉलिटिक्स में एथिक्स नाम का कोई चीज है ही नहीं है उन लोगों में। तो ये आप सुन रहे थे माणिक साहा ने साफ तौर पर जीत का दावा, विरोधियों पर हमला। अमित लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लेकिन त्रिपुरा का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। त्रिपुरा में इस बार किस तरीके का समीकरण है ये आपको हमारी सहयोगी अनामिका बताने जा रही है। अनामिका, ओवर टू यू। और 16 फरवरी 2023 का दिन त्रिपुरा के लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक बार फिर त्रिपुरा की जनता को अपनी सरकार चुननी है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि 2018 में विधानसभा की तस्वीर क्या रही थी, जनता ने किसको कितने वोट दिए थे ये भी बताएंगे, लेकिन किसको कितनी सीटें मिली पहले ये जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटें मिली, जिसकी सरकार बनी थी और जनता ने पूरा भरोसा जताया था। सीपीएम को 16 सीटें मिली थी, आईपीएफटी 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जबकि कांग्रेस का खाता तक
तक नहीं खुल सका था। बीजेपी से पहले त्रिपुरा में सीपीएम की ही सरकार थी। और चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि किसका कितना वोट शेयर रहा था। जो पार्टी जीती थी उसका कितना वोट शेयर रहा था, सेकंड नंबर पर जो पार्टी थी उसका कितना वोट शेयर रहा था। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल में सबसे ऊपर आपको ऑरेंज कलर का जो पोर्शन दिख रहा है वो है बीजेपी का, जिसको 43.59% वोट मिले थे। इसके बाद सीपीएम जो नीचे का पूरा हिस्सा है, सीपीएम को 42.22% वोट मिले थे। यानी कि सीपीएम की वोटिंग परसेंटेज में बहुत अंतर नहीं आया था, लेकिन सीटें सरकार बनाने के लिए नहीं मिल सकी थी। आईपीएफटी 7.38% वोट मिले थे। और सबसे नीचे कांग्रेस, जिसका खाता भी नहीं खुला था, कांग्रेस को 1.79% वोट मिले थे और 0 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। और चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर जातीय समीकरण क्या है त्रिपुरा का, जिस पर सबकी नजरें हैं और इस जातीय समीकरण को हर चुनाव में साधने की, हर राज्य में चुनाव में साधने की कोशिश की जाती है। हिंदू 83.40% है त्रिपुरा में, मुस्लिम 8.60% है, जबकि ईसाई 4.35% है और बौद्ध की जो जनसंख्या है वो 3.41% है। लेकिन इस बार जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये देखने वाली बात है।